हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टाइनी हैबिट्स कैन मेक रिमार्केबल चेंजेस इन योर रिजल्ट्स। कैसे छोटी छोटी आदतों से हमारे जो रिजल्ट्स हैं, एंड गोल्स हैं, वो बदल सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। नाउ लेट अस बिगिन द वीडियो। सो आज का वीडियो इंस्पायर्ड है फ्रॉम a book called Atomic Habits by James Clear। So इनकी बुक में बहुत सारी ऐसी हैबिट्स हैं जो बहुत टाइनी है, लेकिन वो एक बहुत रिमार्केबल चेंज ला सकती है आपकी लाइफ में। सो इफ़ यू हैव नॉट read the book yet, then I highly recommend reading this book. So number one thing in the book is the 1% rule. सो 1% रूल क्या होता है? 1% रूल का मतलब है कि इफ़ यू आर गेटिंग बेटर बाय 1% एवरी ईयर, तो आप देखेंगे कि एक साल के बाद आप 37 टाइम्स बेटर हो गए हैं। बट इफ़ यू आर गेटिंग वर्स एवरी डे फॉर द ईयर, तो आप देखेंगे कि आप 0.03% ही रह गए हैं। दैट्स इक्वल टू 0। सो 1% गेटिंग बेटर ईच डे काउंट्स अ लॉट। हैबिट्स जो हैं वो बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट का एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो एक दिन में नहीं, मंथ्स में नहीं, बल्कि ईयर्स में रिजल्ट लाती हैं। सो अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स चाहिए तो आप कोई हैबिट मेंटेन कर सकते हो। इसका सीधा साधा एग्जांपल है, इफ़ यू वांट टू गेट स्लिम, तो ऐसा नहीं है कि आप आज एक दिन एक्सरसाइज करेंगे, एक दिन डाइट करेंगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। बट इट टेक्स a lot of months, a lot of years to reach that kind of weight and to remove all the fat. So इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने बुक में दिए हैं। उसके बाद ही हैबिट्स में कुछ असर आना चालू होता है, उसका एक थ्रेश होल्ड होता है that depends on which kind of thing you are doing। जैसे यूट्यूब चैनल ही हो गया। यूट्यूब चैनल में आप अगर हर दिन एक वीडियो डाल रहे हैं तो उसका थ्रेश होल्ड, उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको कुछ सालों में मिलता है। तो इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स, कि कैसे छोटी छोटी हैबिट्स एक रिमार्केबल रिजल्ट ला सकती है इफ़ डन परसिस्टेंटली, कंसिस्टेंटली, एवरी डे। सो इन्होंने जो थ्रेशहोल्ड है उसको नाम दिया है प्लेटी ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। सो बेसिकली ये डिपेंड करता है ऑन द वर्क वी आर डूइंग, और उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये जो रिज़ल्ट है वो हमें कब आया है। इसी के साथ वो कहते हैं बुक के अंदर कि आपको हमेशा रिज़ल्ट के लिए फोकस नहीं रहना चाहिए। रिज़ल्ट आप एक बार बोल दो कि ये रिज़ल्ट, ये एंड गोल है, बट ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस। सो इसके साथ ही जो सेकंड पॉइंटर है बुक के अंदर वो है स्क्रू गोल्स एंड फोकस ऑन सिस्टम्स। सो कभी कभार हमारे साथ ये होता है कि हम जब भी कोई काम चालू करते हैं हम उसका एंड गोल देखते हैं, हम प्रोसेस पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, हम कोई सिस्टम बिल्ड नहीं करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि एंड गोल जो है जेम्स क्लियर के अनुसार, वो ये कहते हैं कि गोल्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। गोल्स के अंदर ये है कि विनर्स और लूजर्स के सेम गोल्स होते हैं। सो अगर कोई ओलंपिक रनर है और तो विनर हो या लूज़र हो, सबका गोल यही है कि ओलंपिक में मेडल लाना। सो देर इज़ अ डिफरेंस कि कौन विनर बनता है, कौन लूज़र बनता है। सो दैट इज़ द सिस्टम, दैट इज़ द प्रोसेस। अचीविंग अ गोल इज़ ओनली अ मोमेंटरी चेंज। सो एक गोल पाना एक बहुत ही स्प्लिट सेकेंड का मोमेंट होता है। तो अगर आप सिर्फ उस गोल पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो दैट वोंट डिसाइड दैट यू विल अचीव दैट गोल। तो आपको आपके प्रोसेस पे फोकस करना होगा, आपके सिस्टम पे फोकस करना होगा, और वो आएगा आपकी कॉन्सिस्टेंट हैबिट से। सो बिल्डिंग सिस्टम विल एलेट अस, और वो हैबिट्स हमारा एक आइडेंटिटी बन जाती है। गोल्स आर एट ऑड्स विथ लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। बेसिकली गोल्स और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस बहुत ऑपोजिट हैं, क्योंकि जब हम कोई हैबिट है हमारी और हम उसे कॉन्सिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमें लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस देती है। लेकिन गोल्स के साथ ऐसा होता है कि अगर हमने अचीव नहीं किया तो हम थोड़ा हताश हो जाते हैं, हम थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं। तो ऑलवेज स्टिक विद द प्रोसेस, स्टिक विद द सिस्टम।
गोल्स के साथ अगर आप रहेंगे तो आप हमेशा डीमोटिवेटेड फील करेंगे, लेकिन अगर आपने एक प्रोसेस बना लिया, एक सिस्टम बना लिया, एक सेल्फ डिसिप्लिन ले आए हैं आप अपनी लाइफ में और उन हैबिट्स को ले आए हैं, तो वो आपको अंदर से बहुत खुशी देगा। एक ऐसा ही कोट जो अपनी बुक में वो कहते हैं कि पर्पस ऑफ सेटिंग गोल्स इज टू विन द गेम, बट पर्पस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम इज टू कंटिन्यू प्लेइंग द गेम। सेटिंग गोल्स को सेट करना, उसका पर्पस ये है कि वी वांट टू विन द गेम, लेकिन अगर आप सिस्टम्स बिल्ड कर देते हैं, अगर आपके पास कोई पर्पस हो जाता है पूरी प्रोसेस में जाने का, पूरी प्रोसेस बिल्ड करने का, तो उससे आप गेम में बने रह सकते हो। सो दैट वाज एनलाइटनिंग फॉर मी। The third pointer in the book is identity change is the north star of habit change. तो अगर आपने मान लिया है कि आपकी कुछ हैबिट्स की वजह से एक आइडेंटिटी ही आपकी चेंज हो गई है, सपोज आई एम गोइंग फॉर अ वॉक डेली, आई एम गोइंग फॉर अ रन डेली, एंड मेरे आसपास के लोगों को पता है कि आई गो फॉर जॉगिंग एट 6 AM और एट 5 AM, देन दे वुड थिंक कि शी जॉग्स एट 5 AM, तो 5 AM पे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो एक मेरा आइडेंटिटी का पार्ट हो गया है। सो दैट इज़ वॉट कंसिस्टेंट हैबिट इज़ अबाउट। आइडेंटिटी चेंज जो ला दे वो आपकी हैबिट होती है, वो आपकी हैबिट चेंज का नॉर्थ स्टार है, वो आपको डिफाइन करती है दैट हु एज अ पर्सन यू आर। सो हैबिट्स जब आपकी आइडेंटिटी बन जाए, दैट्स अल्टीमेट फॉर्म ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, वो ही आपका एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन है और उसी से आप ग्रो करते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इन दिस बुक इज हाउ टू बिल्ड दिस टाइनी हैबिट्स। सो ये टाइनी हैबिट्स हम अपने लाइफ में कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो इसके लिए भी वो एक फ्रेमवर्क बताते हैं कि देयर इज 4 स्टेप फ्रेमवर्क फॉर दैट, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवार्ड। सो सबसे पहले ब्रेन एक एक्शन इनिशिएट करता है, दैट इज कॉल्ड क्यू, और क्रेविंग में हमारे पास एक मोटिवेशनल फोर्स होती है, रिस्पॉन्स में एक्शन हम जो परफॉर्म करते हैं उसे रिस्पॉन्स बोला जाता है, और रिवार्ड होता है हमारा एंड गोल। सो ऑलवेज स्टिक एनी रिवार्ड, जो रिवॉर्ड्स थोड़े शॉर्ट टर्म हो, ऐसे रिवॉर्ड्स आप स्टिक कर सकते हैं अपनी डेली हैबिट्स को मेंटेन करने के लिए। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हम ऐसे रिवॉर्ड्स कैसे फिक्स करें कि हमारी ये हैबिट हमारी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। सो यू कैन मेक इट ऑब्वियस। मेकिंग इट ऑब्वियस का मतलब है कि आप अपना एक एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो। आप कुछ, अगर आप वॉकिंग पे जाना चाहते हो, अगर आप रनिंग पे जाना चाहते हो, तो आप रनिंग शूज़ जो हैं, आपके रनिंग क्लोथ्स जो हैं, वो आप रात में आपके बेड के पास ही रखो। तो जब भी आप सुबह उठोगे तो यू विल सी फर्स्टली वो सारे क्लोथ्स और शूज़, तो आप रनिंग के लिए ऑटोमेटिकली इंट्रिंसिक मोटिवेशन आ जाएगा एंड यू विल गो फॉर अ रन। यू कैन मेक इट लुक अट्रैक्टिव। तो अगर आप रनिंग पे जाते हो, यू कैन ऑलवेज हैव सम ईयरफोन्स जिसमें आप कुछ गाने सुन सकते हो। यू कैन मेक योर हैबिट लुक वेरी अट्रैक्टिव। जो भी आपको पसंद है आप कर सकते हो उसमें, जो भी आपकी हैबिट है उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। देन थर्ड इज़ मेकिंग इट ईजी। सो मेकिंग इट ईजी का मतलब ये होता है कि रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस। तो आप वो टाइम ब्लॉक कर सकते हो अपनी हैबिट के लिए। अगर आप कोई पेंटिंग बनाना चाहते हो, अगर आप कोई बुक लिखना चाहते हो, तो ट्राई टू ब्लॉक योर टाइम। और ब्लॉक करने के बाद आपका जो नोटबुक है जिसमें आप बुक लिखना चाहते हो वो आपके पास होना चाहिए, आपका जो पेन है पास में होना चाहिए। तो इफ़ ज़्यादा स्टेप्स नहीं होंगी आपकी और आपकी हैबिट के बीच में, तो यू विल डू इट वेरी इजीली एंड मेक इट इमीडिएटली सेटिस्फाइंग। सो अगर आप कोई बुक लिख देते हो तो सपोज़ आप अपने आप को ट्रीट कर सकते हो विद सम गुड फूड या विद सम गुड म्यूज़िक या 5 मिनट का रिलैक्सेशन, एनीथिंग लाइक दैट। बट अगर आप इसके साथ एक इमीडिएटली सेटिस्फाइंग शॉर्ट रिवॉर्ड रख देते हो तो यू विल अचीव इट वेरी क्विक। So these were the pointers which I learned from the book Atomic Habits and I found it very useful। जो टाइनी हैबिट से कैसे हमें एज ए आइडेंटिटी हमारी डिफ़ाइन करती है और कैसे हमारी लाइफ में इतने सारे चेंजेस ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड कमेंट ऑन माई चैनल एंड फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।